सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के हम अपने इस क्लास में लिंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अपने पिछले वीडियो में संज्ञा के बारे में पढ़ा था। मैं आशा करती हूँ आपको हमारा वो क्लास अच्छा लगा होगा। और अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए शेयर ज़रूर किया करिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंग, आज का हमारा टॉपिक है लिंग। सबसे पहले हम ये जानेंगे लिंग कहते किसे हैं। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या लक्षण। शब्द का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। तो हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, लिंग का अर्थ क्या है। चिन्ह या लक्षण, मतलब जिससे हम पहचान कर सकें कि वो स्त्री है या पुरुष। तो उदाहरण देखते हैं। धोबी कपड़े धो रहा है और धोबिन कपड़े धो रही है। यहाँ पर एक जगह हमने क्या बोला, धोबी, और दूसरी जगह हमने प्रयोग किया धोबिन। ये दोनों के अपने अपने लिंग हैं। ये हमारा धोबी पुल्लिंग है और धोबिन स्त्रीलिंग है। इनका वाक्य प्रयोग हमने किया तो हमें वाक्य प्रयोग से भी पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, धोबी कपड़े धो रहा है और यहाँ पर धोबिन कपड़े धो रही है। तो दोनों अलग अलग कह रहे हैं। जब देखते हैं उपर्युक्त वाक्यों में धोबी और धोबिन शब्दों में उनके लिंग के अनुसार रूप परिवर्तन हो रहा है। चलिए आगे हम इसको इसके प्रकार से समझते हैं। लिंग के भेद, तो लिंग को यदि हम बात करें उसके प्रकार उसके भेद की, तो लिंग के दो प्रकार या दो भेद होते हैं। नंबर 1, पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या है पहले इसे समझते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का वह रूप जो यह बताता है कि वह पुरुष जाति का है, पुल्लिंग कहलाता है। मतलब संज्ञा हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में अपने। अगर आप संज्ञा के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी पिछली क्लास जरूर देखिए। तो संज्ञा जो कि नाम होते हैं और सर्वनाम नाम के जगह पर हम इसे प्रयोग करते हैं। तो इनके रूप यह बताता है कि वह पुरुष जाति का है या फिर अगर पुरुष जाति का बताता है तो पुल्लिंग कहलाता है। जैसे गायक, मोर, अध्यापक, बैल इत्यादि। अब देखिए इनको हमने कहा जिस शब्द से क्या पता चल रहा है, पुरुष जाति के होने का पता चल रहा, पुल्लिंग कहलाता है। तो गायक क्या है, पुरुष है। मोर ये भी हमारा क्या, पुरुष जाति में हम इसे जानते हैं। अध्यापक, बैल। चलिए कुछ शर्तें या फिर इनको पहचानने के कुछ नियम जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि पुल्लिंग में आते हैं। तो पुल्लिंग की पहचान करते हैं। तो पुल्लिंग की पहचान में हमारा जो नंबर 1 पे है वो है कुछ प्राणीवाचक शब्द जो सदैव पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे बालक, बालक कहने पर पुरुष जाति का बोध होता है। गीदड़, कौवा, कवि, साधु आदि। देखते हैं दूसरा। मच्छर, गैंडा, कौवा, भालू, तोता, गीदड़, जिराफ, खरगोश, जेब्रा आदि शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। कुछ ऐसे भी नाम हैं हमारे पास जो कि जिन्हें हम सदैव पुल्लिंग ही काउंट करते हैं, उनका स्त्रीलिंग नहीं होता है। मच्छर का स्त्रीलिंग नहीं बन सकता, गैंडा का स्त्रीलिंग नहीं होता है, कौवा का स्त्रीलिंग नहीं होता है। इस तरीके से आपके गीदड़, जिराफ, जेब्रा ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं, इनका स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता है। तो इसीलिए हम इनको जानते हैं कि सदैव क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। आगे देखते हैं तीसरा, दिनों के नाम। दिनों के नाम मतलब हमारे जो सप्ताह में दिन होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये दिनों के नाम हमारे क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला देख, महीनों के नाम। महीनों के नाम की यदि हम बात करें तो फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख कुछ हिंदी महीनों के नाम है और कुछ अंग्रेजी के महीनों के नाम, ये हमारे किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन इसके साथ हमारे कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद मतलब जो कि पुल्लिंग होते ही नहीं, उनका सिर्फ स्त्रीलिंग होता है। जैसे जनवरी, मई, जुलाई, ये हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी जितने हैं इन तीनों को छोड़कर बाकी जितने महीनों के नाम हैं वो हमारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। देश और राज्यों के नाम। देश और राज्य
मतलब जितने भी हमारे देश और राज्य हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसका भी अपवाद है, देखते हैं। जैसे भारत, अमेरिका, नेपाल, चीन, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गोवा, तो हमारे देश और राज्य ये पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, अपवाद में श्रीलंका। श्रीलंका क्या है, हमारा स्त्रीलिंग है। सागरों के नाम, अब चलिए सागरों के नाम देखते हैं। तो जैसे हमारे सागर में प्रशांत महासागर, अरब सागर, काला सागर, ये सब हमारे किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते। जितने भी महासागर या सागर हैं उनका जो उनको हम किस में लेते हैं, पुल्लिंग में। अब देखते हैं धातुओं के नाम। धातुओं के नाम में जैसे सोना, चांदी, नहीं सॉरी चांदी नहीं आएगा, सोना, तांबा, पीतल, पारा, ये सब धातुएं हमारी क्या है, पुल्लिंग है। इसका भी एक हमारा अपवाद है, चांदी। चांदी हमेशा स्त्रीलिंग में ही काउंट होगी, ठीक है। शरीर के अंगों के नाम। शरीर के अंगों के नाम में जैसे हाथ, पैर, अंगूठा, कान, सिर, ये हमारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसके भी अपवाद हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे जीभ, आँख, नाक, उंगलियां, ये हमारी क्या है, स्त्रीलिंग है। इनको हम हमेशा किस में काउंट करते हैं, स्त्रीलिंग में। अनाजों के नाम। अब देखिए अनाजों के नाम में भी हम बात करें तो गेहूं, बाजरा, चना, जौ, ये हमारे क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन इसमें भी हमारे क्या है, अपवाद होते हैं। जैसे क्या क्या अपवाद है, मक्की, ज्वार, अरहर, मूंग, ये है स्त्रीलिंग है। इनको हमेशा स्त्रीलिंग में काउंट करते हैं। ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम में जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य, चंद्र, ये जितने भी हमारे ग्रह उपग्रह या फिर धूमकेतु वगैरह ये हमारे हैं, ये ग्रह किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन एक अपवाद है, पृथ्वी हमारी, हमारी पृथ्वी ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, पुल्लिंग को देख लिया। अब हम अपने दूसरे प्रकार को देखेंगे, स्त्रीलिंग को। अब ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का वह रूप जो यह बताता है कि वह स्त्री जाति का है, स्त्रीलिंग कहलाता है। इसकी परिभाषा क्या है, ऐसे शब्द जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो आइए स्त्रीलिंग की पहचान देखते हैं कि स्त्रीलिंग की क्या पहचान है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, तिथि, भोजन आदि के नाम आते हैं। मतलब ये हमारे जितने आपके हैं नक्षत्र, नदी, बोली, तिथि, ये किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं तिथियों के नाम। तिथियों के नाम में जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ये हमारे किस में आती हैं, ये हमारी स्त्रीलिंग में आती हैं, ठीक है। जितने भी हमारी तिथि पड़ती हैं वो सब स्त्रीलिंग में प्रयोग की जाती हैं। आगे देखते हैं लिपियों व बोलियों के नाम। लिपियों और बोली मतलब जितनी भी हमारी भाषाओं की लिपि और बोली है वो किस में आती हैं, स्त्रीलिंग में। से देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, ब्रज बोली, खड़ी बोली, ये सब हमारे किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में। भाषाओं के नाम। भाषाओं के नाम में जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, अरबी, फारसी, उर्दू, ये सब हमारे किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में। झीलों व नदियों के नाम। झीलों के नाम या नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे डल झील, चिल्का झील, बूलर झील। या नदियों के नाम में देखते हैं तो गंगा, यमुना, रावी, सतलुज इत्यादि, ये हमारी किस में आती हैं, स्त्रीलिंग में। आभूषण और परिधान। जितने भी हम आभूषण पहनते हैं या कपड़े पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, वो सब हमारे किस में आती हैं, स्त्रीलिंग में आती हैं। साड़ी, सलवार, धोती, टोपी, पैंट, कमीज, पगड़ी, चूड़ी, बिंदी, अंगूठी इत्यादि, तो ये सब हमारे किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में। चलिए आगे देखते हैं कुछ मसालों के नाम। देखिए कुछ मसालों के नाम जो हमारे रसोई घर में होते हैं, हल्दी, लौंग, इलायची, चाय, अजवाइन, चीनी, ये सब हमारे क्या है, स्त्रीलिंग है। शरीर के कुछ अंगों के नाम। देखिए अभी हमने शरीर के कुछ अंगों के नाम, यहाँ पे मैंने कुछ इसलिए लिखा क्योंकि इससे पहले हमने शरीर के अंगों को पुल्लिंग में भी देखा था। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं, मतलब कुछ हमारे शरीर के ऐसे अंग हैं जिसको हम स्त्रीलिंग में लेते हैं, जैसे आँख, नाक, जीभ, ठोड़ी, पलके इत्यादि, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो हमारा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ
और भी चीज़ों को देखते हैं जिसको हम नोट के अंतर्गत देखेंगे। नोट के अंतर्गत हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द हमारे यहाँ हैं जो हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कहने पर हम ये नहीं कह सकते पुरुष है कि स्त्री है, ये पद है। जितने भी हमारे पद होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारी उपाधियाँ होती हैं वो दोनों में समान होती हैं। जैसे देखिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, सेक्रेटरी, गवर्नर, प्रोफेसर इत्यादि। तो ये हमारे क्या है, पद हैं। ये हमेशा क्या होते हैं, ये हमेशा समान होते हैं। इनका लिंग हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हाँ स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। दोनों ही लोगों के साथ, चाहे वो स्त्री जाति हो चाहे वो पुरुष जाति का हो, दोनों के लिए समान रूप से हम इनका प्रयोग करते हैं। तो आइए कुछ और भी जानते हैं। जैसे कुछ हमारे और भी शब्द होते हैं जिनके लिंग का पहचान नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं हम, तो जैसे हमारा होता है बर्फ। इनका पता नहीं होता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। उसके बाद जैसे मेहमान। अब मेहमान आ गए, हम बोलते हैं ना मेहमान। अब हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, दोनों में समान होते हैं। शिशु। शिशु भी हमारा क्या है, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग। हम ये नहीं कह सकते लड़की शिशु है कि लड़का शिशु है। शिशु मतलब शिशु, उसका लिंग निर्धारित नहीं होता है। इसको हम शिशु कहने पे समान होता है। दोस्त। दोस्त भी हम दोस्ती नहीं बोलते हैं, दोस्त ही हमारा सॉरी दोस्त ही होते हैं। तो दोस्त क्या है, चाहे वो किसी भी लिंग में हो, हम दोस्त ही कहकर संबोधित करते हैं। तो ये समान होते हैं। तो आइए और हम इनको वाक्य प्रयोग करके देखते हैं कि कैसे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एम.एफ. हुसैन भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे। या फिर हम कह सकते हैं कि डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम एक अच्छे राष्ट्रपति थे। तो क्या है, हमने जो उनको बोला डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम एक अच्छे राष्ट्रपति थे, तो यहाँ पे क्या है, इनका लिंग निर्धारित नहीं है कि मतलब हम इनको ये कह सकते हैं कि नहीं राष्ट्रपति शब्द पुल्लिंग के लिए अलग हुआ है तो स्त्रीलिंग का, जैसे स्त्रीलिंग के साथ भी प्रयोग करते हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल महिलाओं में एक अच्छी राष्ट्रपति हैं, या पहली और आखिरी राष्ट्रपति हमारे देश की रही हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं। तो ये क्या है कि हम राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग दोनों में समान रूप से किए हैं। इस तरीके से हमारा प्रयोग हो सकता है क्या, कि मेरे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कि मेरी मित्र कॉलेज में लेक्चरर है। अब आप स्त्रीलिंग के लिए भी कर सकते हैं, मेरा मित्र कॉलेज में लेक्चरर है। देखिए लेक्चरर शब्द हमने समान प्रयोग किया। या फिर मुख्यमंत्री के लिए भी हम, सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। हमने पुरुष के लिए प्रयोग किया मुख्यमंत्री या स्त्री के लिए, दोनों में क्या समान रूप से मुख्यमंत्री शब्द का प्रयोग किया। इस तरीके से ये हमारे सब होंगे। ठीक है, अब चलिए हमारी ये क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। लिंग आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। लिंग को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको इसे एक बार बहुत अच्छे से पढ़ करके किस लिंग में क्या प्रयोग किए जाते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे शब्द हैं कि पुल्लिंग में आते हैं, कौन से ऐसे शब्द हैं कि स्त्रीलिंग में आते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो सदैव समान सिर्फ पुरुष जाति में हम उसे लेते हैं पुल्लिंग में, या बहुत से ऐसे शब्द हैं जो सदैव सिर्फ और सिर्फ स्त्रीलिंग ही होते हैं, उनका पुल्लिंग नहीं होता है। इसे हमें जानने के लिए हमें इसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर पढ़ेंगे और अपना कमेंट करके हमें अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम नई क्लास के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।